हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात मुझे बतानी है कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आज आपको हर चीज़ प्रोवाइड होगा, और वो होगा एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ। एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उस पर जा कर के मेरी पूरी पढ़ाई को देख सकते हैं, और उसमें मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा, मैं जो भी बातें बताऊंगा, उसका हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक वाइज आपको एक पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, और पीडीएफ से आप डाउनलोड करके उस नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम रखा है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कि एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ। इसका नाम ही है कि खुद से एजुकेशन प्राप्त कीजिए, खुद से कीजिए। कहने का मीन्स हुआ कि आप मेरे वीडियो को देखिए और उसको बहुत बारीकी से समझिए। एक्चुअली मैंने इस यूट्यूब चैनल में कोई भी बोर्ड पर बता करके, बोर्ड पर लिख करके बताने का काम नहीं किया है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बोल करके समझाऊंगा, और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें आपको इस पीडीएफ में, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ में आप जब उसमें जाइएगा तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी पीडीएफ डाउनलोड वहाँ मिलेगी। तो मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा उसे सिर्फ पढ़ना है, उसे सिर्फ समझना है, उस बातों को गौर से सुनना है, और सुनने के बाद आपको क्या करना है कि उस जा करके वहाँ से नोट्स प्रिंट करके आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब बोर्ड पर हम लिख करके बताते हैं तो सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो सिर्फ नोट्स के रूप में लिखना स्टार्ट कर देते हैं और बातों को समझते नहीं हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बुक तो हर जगह अवेलेबल है, नोट्स भी हर जगह अवेलेबल है, तो क्या लोग फिर ऑनलाइन क्यों पढ़ाई करते हैं? यहाँ समझने वाली बात है कि फिर लोग ऑनलाइन क्यों पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए करते हैं कि मैं जिस चीज़ को नहीं समझ सकता हूँ उस चीज़ को यूट्यूब पर देख करके, उस चीज़ को जो समझा रहे हैं टीचर, उसको समझ करके मैं फिर से पढ़ सकूं। तो वही काम मैं आप लोगों को कर रहा हूं कि मैं सारी बातों को सिर्फ समझाऊंगा, उसे हर प्रकार से समझाऊंगा, 2 बार 4 बार करके उसको समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। और उस चीज़ों को फिर आप क्या कीजिएगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ, उसमें जा करके आप उससे पीडीएफ डाउनलोड कर, आराम से डाउनलोड कर करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको फिर पढ़ सकते हैं, जिससे कि जब उस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पहला क्लास है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल स्पीच दूं, जिससे कि आप समझ सकते हैं और पढ़ने में आपकी रुचि बनी रहेगी। जैसा कि मेरा नाम आलोक मिश्रा है और मैं आपको हिस्ट्री पूरा पार्ट बताऊंगा। ख़ास करके मैं जो आने वाले बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा। ऐसे तो मैं जब बीपीएससी की करवाऊंगा तो उसमें ऑल कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन हैं, एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वो सारे इसमें चले आएंगे। जैसे मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, वो क्योंकि बीपीएससी वगैरह में, पीसीएस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको जो वीडियो लाऊँगा हिस्ट्री के बाद, या बीच में कभी कभी हो सकता है मैं बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, एक एक चीज़ करके। और उसके बाद मैं एक पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप आराम से पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं करंट अफेयर आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसमें आप पूरी तरह से देखिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, फिर बिहार से बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आपको इस बार माइंड को मेकअप कर लेना है कि मुझे इस बार बीपीएससी क्वालिफाई कर लेना है। और बीपीएससी क्वालिफाई करने के साथ साथ जो व्यक्ति कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, जो लगे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जब आप पूरा हिस्ट्री को ठीक से पढ़ के समझ जाइएगा। खास करके हम जब समझाएंगे तो उस चीज़ को बढ़िया से समझिएगा और नोट्स को ले करके उसको पढ़िएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा, उसके सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू, वो सारे हर टॉपिक से मैं बताऊंगा। और मुझे इतना विश्वास है
कि मैं जो भी MCQ करवाऊँगा वो आप खुद से कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा हिस्ट्री में वो सारी बातें उसमें दी हुई रहेगी और सारा क्वेश्चंस आपको वो सब जो प्रीवियस पेपर से है या फिर जो आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं उनसे डायरेक्ट रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कोई दम है और खुद उसका आंसर दीजिएगा। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। तो जो लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं इस बार वो कमर कस लें कि मुझे निकालनी है। देखिए अलग बात है, बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनको जहाँ अच्छा लगता है, जो टीचर अच्छे लगते हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आप इस चैनल पर पढ़ाई करें और सबसे बड़ी बातें हैं कि आप 1-2 वीडियो देख करके आप पीछे ना जाएं कि चलो अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही है दूसरा पर जाएं। जो भी चैनल पढ़ना है, जिनके साथ पढ़ना है, जिनसे पढ़ना है, उनका पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देख के समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अगर आपका मन भटकेगा कि मैं ये वीडियो थोड़ा सा पढ़ लिया, अब इसके बाद मैं दूसरा वीडियो देखूंगा, वहाँ पढ़ लिया इसके बाद दूसरा वीडियो देखूंगा, तो दोस्तों इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई आप एक वीडियो पर कांस्टेंट होकर के जो मैं नोट्स दूंगा बस उसको पढ़िए। मैं आपको MCQ करवाऊंगा उसको ध्यान से पढ़िए, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके खुद सोल्व कीजिए। इस तरह से आपको प्रिपरेशन करने से आपकी तैयारी पूरी होगी। एक्चुअली क्या होता है कि लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं और हर चीज़ में हर थाउट मिलता है, तो उससे बच्चे विचलित हो जाते हैं कि मैं क्या तैयारी करूं, मैं कैसे करूं। तो आपको बस एक चीज़ देखना है, एक यूट्यूब चैनल देखना है और उसी का नोट्स आपको पढ़ करके बनाना है। देखिए अगर आप में सही में तमन्ना है, अगर आपके इरादे सही में मजबूत हैं, अगर आप सही अगर नेक दिल से आप अगर इस तैयारी को करना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे BPSC की तैयारी, तो आप बिल्कुल निफिक्र हो करके आप सही मायने में आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मैं जो बताता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं जो बताता हूँ उस चीज़ को आप गौर से समझने का प्रयास कीजिए और फिर मेरे नोट्स को पढ़िए। देखिए आपको एक क्वेश्चन कहीं से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहीं मिल गया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। हाँ हो सकता है, मैं भी आदमी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं क्योंकि मैं सर्वोपरि नहीं हूँ। बात सही है कि मैं सर्वोपरि नहीं हूँ। तो कहने का मीन्स हुआ अगर आपके इरादे मजबूत हैं, कहा भी जाता है कि इंसान कमज़ोर नहीं होता है, इंसान कमज़ोर नहीं होता है, इंसान खुद को कमज़ोर मानता है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत मानिए, कमज़ोर मत बनाइए। आप अपने आप को इस अनुसार से ढालिए कि आपको हर चीज़ आप शौक़ से कर सकें और हर चीज़ आपके बस में हो। एक बात कही गई है कि जलो इतना कि कोयला बन के मत रहो, जब निकलो तो सोना बन जाओ। तो बच्चों आपको जलना पड़ेगा। अगर सोना बनने के लिए आपको जलना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको जलना पड़ेगा। इस तरह से नहीं कि कोयला बन के रह जाइए। पूरी उमंग, पूरी जोश, पूरी ताकत लगा दीजिए और इस ताकत जब तक बरकरार रहना चाहिए जब तक कि आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिस इरादे से पढ़ाई कर रहे हैं वो सक्सेस ना हो जाए। तो बच्चों कहा गया है कि चाहत अगर कुछ गुजरने की तो कष्ट उठाना पड़ता है और सहना भी पड़ता है। मैं इस बातों को थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम में बोला, इसलिए बोला कि आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को आप समझिए और इस चीज़ को गौर से सुनिए कि चाहत अगर कुछ पाने की हो तो कष्ट सहना पड़ता है और उठाना भी पड़ता है। कष्ट सहना भी पड़ता है और सहना भी पड़ता है। सहना इसलिए पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ लंबा टाइम लगता है लोगों को तैयारी करते करते, तो आप उस टाइम को मत देखिए। जो नहीं समझते हैं आपकी बातों को, जो आपकी भावना को कदर नहीं करते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि क्या कर रहा है, तो उस बातों को सहना होगा। और कष्ट तो खैर आपको मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से है ही,
तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें ना तो कष्ट होता है और वो सहन भी करते हैं। तो मैं ज़्यादा स्पीच क्या दूं, हालांकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपने आप में एक समझदार है आज के डेट में, और हर चीज़ को समझता है। मैं तो सिर्फ पढ़ाऊँगा और आप उसको देखिएगा। मैं जो पढ़ाऊँगा वो हर बातें आपको किताब से मिलेंगी और हर बातें आपको एक बेसिक मिलेगी। हर क्वेश्चंस जो चाहे किसी तरह का क्वेश्चन हो, इजी टू मॉडरेट टू हाई, मतलब तीनों लेवल का जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने इरादे को मजबूत रखिए। कभी इरादे को कभी भी आप उसको नीचे मत होने दीजिए, हमेशा मजबूत रखिए और एक सच्चे दिल से, नेक से अपने पेरेंट्स के सपना को पूरा करने के लिए पढ़ाई कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा बना रहूँगा। शायद आप जितने मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे ख्वाहिश के लिए। मैं मानता हूँ कि ये सब लेक्चर बहुत सारे लोग देते होंगे, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए तो देना पड़ता है और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आज एक मोटिवेशनल वीडियो दिया हूँ, अपने बारे में बताया हूँ, क्या मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा जो बताया हूँ, और विश्वास दिलाने के लिए मैं पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद आप देखिएगा, अगर सही मायने में मेरा स्पीच अच्छा लगता है या मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छा लगेगा, तो आप एक काम ज़रूर मेरे लिए कीजिएगा। जैसा आप जानते ही हैं कि जो मेरा चैनल है एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ, एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ, इसको आप सर्च कर करके या फिर इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक होता है नोटिफिकेशन बटन होता है जिसमें ऑल नोटिफिकेशन होता है, उसको आप मतलब मेरा मीन्स हुआ कि उसको आप ज़रूर कीजिएगा, उसको ज़रूर दबाइएगा उस बटन को, इसलिए कि मैं जितना भी वीडियो आप लोग को बनाऊंगा वो सारा आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। और फिर उसका नोट्स अगले दिन, जो मैं आज पढ़ाया हूँ तो उसके अगले दिन आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप उसको आराम से ऑल नोटिफिकेशन को आप पिक कीजिएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा और वो सारा वीडियो फिर आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा, तो एक लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये देखिए बहुत लोग तक पहुंचेगा। और ख़ास करके लोग तक पहुंचने का मीन्स हुआ कि वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग सही मायने में पढ़ते होंगे, तो उनको शायद अच्छा लगेगा और वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बस मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विंग्स योर सेल्फ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तब। और फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा एक इतिहास को लेकर के, इतिहास क्या होता है, कैसे कैसे इतिहास में क्या कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी जानकारी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद।